लिफ्टर गैंग के 8 सदस्यों को पकड़ा है, जिनके कब्जे में से 60 बाइकें व कार बरामद की गई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रही स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। इसी अभियान के तहत बाहरी जिला की मंगोलपुरी थाना पुलिस ने ऑपरेशन ईगल के तहत ऑटो लिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह के 7 हिस्ट्री सीटर सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 अमन विहार थाना के बीसी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और करीब 2 दर्जन चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान असरद पुत्र समीर, हरीश पुत्र रिंकू, सागर, सन्नी पुत्र बच्चन, शाहदा पुत्र सद्दाम, पप्पू, गौरव, साहिल के रूप में हुई है। सभी 8 आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। ये सभी आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल से राजधानी दिल्ली में चोरी और झपटमारी जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। बहरहाल पुलिस ने सभी 8 को गिरफ्तार करने के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज कर कार्रवाई की कर रही है। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऑटो लिफ्टर्स के गैंग का पर्दाफाश किया है। तो इस गैंग को बस्ट करने का प्रक्रिया जो है इसकी शुरू हुई थी 25 जुलाई को। दौरान पिकेट चेकिंग 2 लड़कों को एक मोटरसाइकिल पर सवार थे जो उनको रोका गया। मोटरसाइकिल वो चोरी की पाई गई थी। उनकी चेकिंग में उन लड़कों के पास से एक कंट्री मेड वेपन भी बरामद हुआ था। उस मुकदमे में आगे पूछताछ में उन दोनों लड़कों ने अपने 6 अन्य साथियों के नाम बताए। ये ज्ञात हो कि जो 8 टोटल इस गैंग में लोग शामिल हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, उसमें से 7 हिस्ट्री शीटर्स हैं अलग अलग थानों के। इस गैंग पर से कुल मिलाकर 63 मोटरसाइकिल और 22 चोरी के फ़ोन बरामद हुए हैं। तो ये मोटरसाइकिलें अलग अलग पुलिस स्टेशन से ही चुराई गई थी और उसको इस गैंग के अलग अलग ऑपरेटिव्स इस्तेमाल कर रहे थे। सर, मोटिव क्या रहता था बाइक चोरी करने का? इनका क्या यूज़ करते थे, किस तरह करते? एक तो इस गैंग के सारे ऑपरेटिव्स मल्टीपल केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं पहले, वो चाहे चोरी के हों या स्नैचिंग को हों या इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम रिलेटेड इंसिडेंट्स के। तो एक इनका खुद का पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी था, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन गाड़ियों को इस्तेमाल करते थे या फिर जॉय राइड के लिए इस्तेमाल करते थे। दूसरा, इन लोगों ने इन मोटरसाइकिल से पैसा कमाने का भी तरीका निकाला था। ये इसी तरीके के और गैंग्स जो हैं जो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदात को अंजाम देते हैं, उन गैंग्स को भी ये रेंटल बेसिस पे इन व्हीकल्स को प्रोवाइड करा रहे थे और उनसे शेयरिंग में जो भी लूट का माल होता था उसकी शेयरिंग होती थी इनके साथ। तो कितने मामलों को सुलझाने का दावा किया जा रहा है? कितने मामले सुलझाए गए? इससे पहले जून के महीने में सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने लगभग 3 दर्जन के आसपास ऐसे ही चोरी की मोटरसाइकिल्स और 17 स्नैचिंग की वारदातों में शामिल एक गैंग के 4 लोग पकड़े थे। उनसे पूछताछ में भी 2 अन्य लोगों के नाम सामने आए थे जो कि इसी मॉड्यूल का पार्ट हैं। इन 8 में से वो 2 लड़के भी शामिल हैं। सर, अहम भूमिका किसकी रही है इसके अंदर? किस है इस तरीके से किस तरीके से मिला था? इसमें पिछले वाले जो सुल्तानपुरी के जून में जिस गैंग को पकड़ा गया था उसमें अलग अलग थानों से अलग अलग टीम्स को डिप्यूट किया गया था उनसे पूछताछ करने के लिए, ये देखने के लिए कि मोडस ऑपरेंडी क्या है और किस तरीके से वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसमें बहुत सारे क्लूज़ हाथ लगे थे। तो पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी की भी टीम ने पूछताछ करी थी। उस पूछताछ में कांस्टेबल सुनील भी सम्मिलित रहे। उनका अहम रोल रहा। उन्होंने उस समय की पूछताछ के आधार पर इन लड़कों का हुलिया और इनके नाम ध्यान में रखे, इनके बारे में इस गैंग के पूरे गैंग के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठी करी। उसी पूछताछ के या फिर जानकारी इकट्ठे करने के दौरान ये मालूम हुआ कि ये अच्छा खासा हिस्ट्री शीटर्स का एक गैंग है जो ऑफ कोर्स अलग अलग जगह पर तो रहते ही हैं, लेकिन अरेस्ट इवेड करने के लिए भी ठिकाने आमतौर पर बदलते रहते हैं। सर, क्या इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ? क्या नाम है? इस गैंग में सबसे पहले गिरफ्तारी अरशद नाम के लड़के की हुई थी। तो सबसे अरशद और सद्दाम, ये 2 लड़के हैं जिन पर इस गैंग में सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं और ये इस तरीके की घटनाओं में सबसे ज़्यादा समय से सम्मिलित भी रहे हैं। तो अरशद ही मतलब सरगना? जी। दिल्ली